नमस्कार। तो आज की स्टोरी मोटिवेशनल स्टोरी बहुत फेमस है और मेरे ख्याल से करोड़ों लोग इस स्टोरी को जानते होंगे। लेकिन मेरा सुनाने का पर्पस यही है कि ये स्टोरी शायद कहीं गुम हो गई हो हमारे अंदर, या हम जानते हैं लेकिन उसको कहीं ना कहीं भूले बैठे हैं। तो वो स्टोरी हमें बहुत मदद कर सकती है हमारा जीवन बदलने में। आज जो स्टोरी नंबर 2 जो मोटिवेशनल स्टोरी है मेरी, वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। वो है श्री तुलसीदास जी की। जी हाँ, तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण लिखी है, उन्हीं की स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत छोटे में आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। जो ये स्टोरी जानते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है, जो नहीं जानते उनको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो तुलसीदास जी जब यंग अवस्था में थे, यंग एज में थे, तो उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी की। शादी करने के बाद वो अपनी वाइफ के साथ इतने अटैच हो गए कि वो अपनी वाइफ के बिना एक मिनट भी नहीं रह पाते थे। जहाँ उनकी वाइफ जाती थी वो वहीं जाते थे। तो एक बार इनफैक्ट वाइफ को मायके भी नहीं जाने देते थे। तो एक बार ज़िद करके वाइफ जो थी उनकी, वो मायके चली गई। और तुलसीदास जी जब अपने काम से घर लौटे तो देखा कि वाइफ नहीं है। तो अब उनसे तो रहा ही नहीं जा रहा था कि मेरी वाइफ के बिना मैं तो रह नहीं सकता हूँ। तो उस रात को बहुत आंधी तूफान था और उन्होंने उसी आंधी तूफान में अपनी वाइफ के मायके जाने का डिसीजन लिया और वो निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कुछ नहीं देखा कि क्या रुकावट आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। कुछ बिना परवाह के वो सिर्फ और सिर्फ पैदल वहाँ चलते चले गए। रात का टाइम है, तूफान है, बारिश है, लेकिन बिना परवाह के चले जा रहे हैं। और इनफैक्ट जब वो अपनी वाइफ के घर पहुँचे तो दरवाजे पे जाने का वो नहीं हो रहा था कि इस वक्त मैं दरवाज़ा कैसे खटखटाऊँ। तो खिड़की पे देखा तो सांप लटक रहा था। तो उन्होंने, क्योंकि वो प्रेमवश इतने, जिसे कहते हैं कि प्यार में अंधे हो गए थे, कि उनको वो सांप भी रस्सी दिखाई दिया और वो उस सांप की मदद से खिड़की पार करके अपनी वाइफ के रूम में चले गए। तो जब वाइफ ने देखा तो वो हैरान हो गई कि आप इस वक्त यहाँ इतने आंधी तूफान में और कैसे आए। तो उन्होंने बोला कि मैं चला आया और यहाँ रस्सी लटक रही थी, उसको चढ़ के मैं आपके कमरे में आ गया। तो वाइफ ने बोला रस्सी लटक रही थी? तो उसने जाके देखा तो वहाँ पे सांप लटक रहा था। तो वाइफ को बहुत गुस्सा आया। वाइफ ने बोला कि अगर आप जितना प्रेम मुझसे करते हैं, अगर यही आपने भगवान राम से किया होता तो आपका जीवन मोक्ष के मार्ग पे चला गया होता। और उन्होंने उनकी निंदा की एक किस्म से, तो जो उनको बहुत दिल तक लगी। और उन्होंने फिर यही निर्णय किया कि अब मैं भगवान राम को ही जपूंगा, भगवान राम का ही नाम लूँगा। और आज तुलसीदास जी का नाम पूरे संसार में लिया जाता है, इज्जत और मान के साथ, सम्मान के साथ। उन्होंने हमें रामचरितमानस का एक गिफ्ट दिया है जो हम सब लोगों के लिए वंदनीय है, पूजनीय है और हमारी लाइफ में राम जी की कहानी के रूप में उपस्थित है। तो यहाँ पे ये मोटिवेशन हमें कहाँ मिलता है कि जो डेडिकेशन आप अपने काम में गलत काम से हटा के एक अच्छे काम में लगाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में वो भी अचीव कर सकते हैं जो सबके लिए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो ये एक स्टोरी मेरा मन था कि मैं आप सब लोगों को सुनाऊं और मैंने सुनाई है। आई होप आप इसको पसंद करेंगे और अगर कुछ कमेंट्स हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। और जो लोग जानते हैं कुछ अच्छी स्टोरीज़, अगर वो चाहते हैं मैं सुनाऊं उनकी स्टोरीज़ और उनके नाम के साथ, तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। निश्चल वास्तु के थ्रू वो कांटेक्ट कर सकते हैं। nishalvastu@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आई।